क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या हाल हैं क्रिप्टो बाज़ार के, बात करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग थोड़ा अगर हम बिटकॉइन को देखें तो थोड़ा गेम चल रहा है और गेम बनता है। क्यों? क्योंकि आज आने वाले हैं सीपीआई नंबर, इवनिंग में सीपीआई डेटा आने वाला है और उससे पहले लॉन्ग शॉट वालों की बैंड बजती है। और बिटकॉइन ने अभी अगर हम देखें इस एक कैंडल ने, ये जो आप एक कैंडल देख रहे हो, ये लाल कैंडल, इस एक कैंडल ने अच्छे खासे लिक्विडेशन कर दिए। क्यों? क्योंकि लेवल बिटकॉइन के अभी 36,400 पे आ चुके हैं, 36,190 तक हुआ है। मतलब तकरीबन तकरीबन $1,000 का डंप, जो 37,200 तक चल रहे थे वहाँ से हम सीधा 36,200 तक आ गए। ठीक है, तो ये गेम बनता है और गेम होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये गेम किस लिए हुआ है? लॉन्ग्स के लिक्विडेशन के लिए। अब नीचे आएगा तो लिक्विडेशन होंगे लॉन्ग वालों के, और बिटकॉइन ने बखूबी यहाँ पे लिक्विडेशन कर दिया। तो आज थोड़ा अलर्ट रहिएगा अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि इवनिंग में सीपीआई नंबर है, जो भी सीपीआई नंबर आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर बिटकॉइन को आज उड़ते हुए देखना है, पंप करते हुए देखना है एक गेम के बाद, क्योंकि गेम भी कर सकता है बिटकॉइन। पिछले 2 महीने से 3.7% आ रहा है सीपीआई नंबर, 3.6% फोरकास्टेड था, उससे थोड़ा बढ़ के आ रहा है। लेकिन इस बार जो फोरकास्टेड है वो 3.3% है, यानी 3.3% से कम आना चाहिए अगर बिटकॉइन को उड़ना है। और थोड़ा गैप ज़्यादा होना चाहिए, 3.1% ज़्यादा गैप नहीं है। अगर 2.9 आता है, 2.7 आता है, 2.5 आता है, या 2% ही आ जाता है जो फेड का टारगेट है, तो फिर बिटकॉइन को हम उड़ते हुए देखेंगे डेफिनेटली। और अगर बढ़ के आता है इससे 3.5, 3.7, 3.9 या 4%, तो फिर बिटकॉइन डंप भी होता हुआ दिख सकता है। तो 3.3% से सीपीआई नंबर आज कम आना चाहिए अगर बिटकॉइन को हमने पंप करते हुए देखना है तो। और अगर 3.3% के आसपास आता है, या 3.4% आ जाता है, या 3.2% आ जाता है, तो मार्केट न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है ऊपर नीचे का। ठीक है, फिर कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, न्यूट्रल रहेगा। और इसीलिए कह रहे हैं गैप ज़्यादा होना चाहिए, कम अगर आता है तो। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है शिबा इनू को लेके। कल हमने बात की थी शिबा इनू के मैगजीन के सेकंड एडिशन को लेके। इन द क्रिप्टो रिंग ही स्टैंड टॉल एंड बॉक्सिंग लेजेंड नॉन टू ऑल। तो यहाँ पे जो है कवर के लिए कौन हो सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे अब अगर हम देखें तो गेस द कवर स्टार, क्लू हिज ही इज़ एन एथलीट। तो एथलीट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। अब कौन से एथलीट हैं और क्या नाम है ये आपको गेस करना है। अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन हो सकता है शिबा इनू के मैगजीन कवर के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है IMX कॉइन को लेके। वी नोट दैट ओवर द पास्ट फैल्कॉन एक्स विड्रू अ टोटल 10 मिलियन IMX। फैल्कन एक्स ने 10 मिलियन IMX विड्रॉ किए हैं। कितने हैं? $12 मिलियन के। और 3.4 मिलियन LDO हैं, $7 मिलियन के। और 4.2 मिलियन मैटिक हैं, $3 मिलियन के, फ्रॉम बाइनेंस। IMX विड्रॉ किए हैं LDO और मैटिक, बड़े लेवल पे बड़ी क्वांटिटी फाल्कन एक्स ने यहाँ पे विड्रॉ की है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे ब्लैक रॉक की तरफ से। मार्केट के अंदर एक हवा ये चल रही थी कि ब्लैक रॉक ने फाइल किया है किसके लिए? स्पॉट XRP ETF के लिए। बिटकॉइन इथीरियम के ETF तो चल ही रहे थे, लेकिन XRP का ETF भी यहाँ पे फाइल किया गया ब्लैक रॉक की तरफ से। लेकिन ये सिर्फ एक हवा था, एक कहते हैं ना रूमर था। और इस बार इस रूमर का इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिला, मार्केट गिरा, है ना। और मार्केट गिरने से क्या हुआ? ब्लैक रॉक हैज़ नॉट फाइल्ड फॉर अ स्पॉट XRP ETF, फाइल किया ही नहीं है। और स्पोक्समैन ने यहाँ पे कंफर्म किया है। तो ये हुआ कहीं ना कहीं भारी पड़ गया बहुत सारे लोगों पे। कितना लिक्विडेशन हुआ है थोड़ा उस पर भी चलते हैं हम। तो बिल्कुल पूरा चार्ट आपको रेड में देखने को मिलेगा। रेड मीन्स शॉर्ट वालों के लिक्विडेशन। रेड मीन्स तिया के अंदर पिछले 1 घंटे के अंदर $2 लाख गए हैं। मीम के अंदर $1,85,000। ये छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन ने भी अच्छे लिक्विडेशन 1 घंटे में किए हैं। 1 घंटे का शॉर्ट वालों का 8,50,000 का लिक्विडेशन है। पिछले 4 घंटे में $3.4 मिलियन गए हैं शॉर्ट वालों के। $18 मिलियन 12 घंटे के अंदर। और
मार्केट गिरा है तो लॉन्ग वालों के लिक्विडेशन ज़्यादा हुए हैं और 12 घंटे में $80 मिलियन लॉन्ग वालों के गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर $174 मिलियन के लिक्विडेशन, जिसमें से $125 मिलियन मार्केट ले गया लॉन्ग्स वालों के और $50 मिलियन शॉर्ट वालों के भी गए हैं। तो अच्छा खासा लिक्विडेशन हुआ है इस न्यूज़ से मार्केट के अंदर। तो बिटकॉइन के $60,000 के एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं। किसको देखते हुए? बिटकॉइन कुड सर्ज टू $60,000 amid ETF अप्रूवल एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, सेज टॉप एनालिस्ट डॉन अल्ट। तो भैया यहाँ पे जो है स्पॉट ETF अप्रूवल को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और अगर उनको अप्रूवल मिलता है, चाहे वो 2024 में ले, क्योंकि 2024 में ही चांसेस हैं पूरे, तो कितना हो जाएगा? $60,000 तक चला जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। ये ETF के अप्रूवल के एक्सपेक्टेशंस हैं बिटकॉइन से। तो पिछले 24 घंटे में अगर हम टॉप 500 कॉइन्स की बात करें तो कौन कौन से अच्छे जंप हुए हैं? सबसे भारी भरकम जंप पिछले 24 घंटे में आया फ्लेक्स कॉइन के अंदर। 375% प्राइस बढ़ गए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। उसके बाद आता है ROA कॉइन 83%, मीम चल रहा है 60% से ऊपर, सी चल रहा है 20%, फ्रैक्स शेयर 14% और SSX से चल रहा है यहाँ पे 14%, यानी 375% का प्रॉफिट। अगर हम थोड़ा फ्लेक्स पे चलें तो यहाँ पे फ्लेक्स के नंबर बड़े ही शानदार हैं पिछले 24 घंटे में। दिस इज़ द पावर ऑफ क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो बाज़ार। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट चल रहा है यहाँ पे फ्लेक्स का और सीधा एकदम जो है 375% प्राइस बढ़ चुके हैं अगर हम देखें फ्लेक्स के इस टाइम। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे एक फिगर के बारे में, एक नंबर के बारे में जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ह्यूज है। क्यों? क्योंकि सिंस नवंबर लास्ट ईयर, नवंबर 2022, सबको याद होगा जब बिटकॉइन ने अपना अच्छा खासा बॉटम लगा दिया था $15,000 का, तब से लेके अब तक बहुत सारे प्रेडिक्शन हुए कि बिटकॉइन डेड हो गया, अब मार्केट कैप और गिरेगा, $100 बिलियन से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे 600-700 बिलियन डॉलर हम पहुंच गए थे। लेकिन पिछले एक साल के अंदर $600 बिलियन क्रिप्टो बाज़ार में वापस आया। आज $1.4 ट्रिलियन का मार्केट कैप है क्रिप्टो का। पैसा घटने के बजाय बेहिसाब पैसा एक साल के अंदर मार्केट में आया है। दिस इज़ द रियलिटी। और बिटकॉइन 120% से ज़्यादा पंप हो चुका है इस साल। जी हाँ, डबल से भी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है बिटकॉइन का। तो जो बोल रहे थे क्रिप्टो स्कैम, बिटकॉइन गिरेगा, डेड हो गया, वो फिर से एक बार फिर से रॉन्ग हुए। सब के सब रॉन्ग साबित कर दिया बिटकॉइन ने। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। 10-12 सालों में बिटकॉइन न जाने कितने लोगों को रॉन्ग साबित कर चुका है और एक बार फिर से यहाँ पे रिजल्ट अच्छे दिखते हुए एक साल के अंदर $600 बिलियन मार्केट कैप में वापस आता हुआ। तो जो पैसा निकला था वो वापस आ रहा है और धीरे धीरे और भी आएगा और बुलरन में कहीं ज़्यादा आने के चांसेस हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा, बेहिसाब पैसा लेके आ सकते हैं मार्केट में। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।